मैं लिखा था कि आखिरी बार लाइव आऊंगा, लेकिन अब मैं लाइव नहीं आऊंगा। मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी माँ, मेरे सगे संबंधी, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार के काफी दबाव के बाद मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि जिस आदमी ने 22 साल के मेरे मेहनत को पानी फेर दिया, नाराजगी तो रहेगी पूरे जीवन भर, जब तक जिंदा रहूंगा। और हो सके कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, मुझे केस मुकदमा में फंसा दिया जाए, लेकिन आज जब तक खुला हुआ है, ये संभव नहीं है कि मैं उसके लेवल पे नहीं हूं। इस उम्र में उनको बदमाश खोजना पड़ेगा, मुझे बदमाश खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे भनक भी लग गया कि आप मेरे बारे में गंदा सोच रहे हैं, तो मैं रहूं या ना रहूं, आपको भी मैं नहीं रहने दूंगा। और मैं किसके बारे में कह रहा हूं? आपने जीवन में कभी किसी का भला नहीं किया, आपके राजनीतिक जीवन में किसी का भला नहीं हुआ है, आपके कलम से कोई विधायक नहीं हुआ है। छोटी कुमारी जी के पति धर्मेंद्र कुमार जी जब एमएलसी का चुनाव लड़े थे, तो आपने उन्हें हरवा दिया, और मेरे घर में राजनीति कर रहे हैं कि आपका टिकट है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए कि मैंने पूरे परिवार का विरोध करके आपके मंच पर चढ़ के छपरा के नौजवानों के लिए हाथ फैलाया था आपके लिए, और आपने मेरे साथ जो किया, अपनी मां के कहने के बाद मैंने आपसे माफी भी मांगा। आपका लॉबी, आप हमको पप्पू यादव समझ रहे हैं, संतोष रेणु यादव समझ रहे हैं। आपको मालूम नहीं है कि मैं आपके घर का संबंधी भी लगता हूं। मेरी शादी आप ही के गांव में हुई है। घर में विद्रोह जब हो जाएगा ना, तो घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपके गांव का दामाद भी लगता हूं। आप होंगे 7 स्टार, होंगे 5 स्टार, मैं 0 स्टार ही हूं। मैं अपने भाइयों को बता देना चाहता हूं कि इनके जीवन पर आप लोग टिप्पणी देखें। इनके जीवन में किसी भी राजनीतिज्ञ, चाहे वो राखी गुप्ता जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे मंटू भैया हों, चाहे दरियारा वाले हों, रवि भैया, चाहे कामेश्वर ओझा जी हों, चाहे राकेश भैया जी हों, कोई भी हो, चाहे विनय चचा हों, चाहे जनक सिंह जी हों, जरूरत के अनुसार ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपकी जरूरत के साथ इस्तेमाल नहीं होऊंगा। मैं फिर बिहार में एक बार नौजवानों को कहता हूं, राणा सांगा के लायक ये आदमी नहीं है। मैं लड़ा हूं आपके लिए और मैं लड़ते रहूंगा। मैं बहुत दुखित हूं क्योंकि मेरे परिवार से इतना ज्यादा प्रेशर है कि मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन मुझे मालूम है, चाहे औरंगाबाद की घटना हो, चाहे मधुबनी की घटना हो, चाहे मुबारकपुर की घटना हो, कहीं भी क्षत्रिय समाज की घटना होता था, मैं दौड़ के जाता था। मैं इस आदमी से पूछना चाहता हूं कि उतना दिन तुम किस बिल में नुकाया था? क्या आज तुम राणा संघा यात्रा पर निकला है? क्या अमित शाह जी को दिखाने के लिए निकला है कि तुम राजपूत का नेता बनने जा रहा है? राजपूत समाज तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरी हाय तुम्हें लगेगी। तुमने किसी भी नौजवान को नहीं बढ़ाया समाज में, सारण ही नहीं देश में किसी नौजवानों को नहीं, स्वार्थ के लिए आपने यूज किया है। यहां तक अपने भाई का भी नहीं हुए, अपने भाई का भी जमीन जायदाद आपने हड़प लिया। ये पूरा अमनौर जानता है। आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगा। आप मुझे रुपेश इंडिगो वाला समझ रहे हैं। चलिए, फिर बोलता हूं कि बदमाश खोजना पड़ेगा, हमको नहीं खोजना है। मेरे बारे में गंदा मत सोचिएगा। अगर मुझे कहीं से पता चल गया तो आप होंगे कोई पावरफुल। आपके कलक्का और पियरका पर भी समय नहीं डरता हूं। वहां यहाँ करते रह जाएंगे लोग।
वहां करते आपको जरूरत है सुरक्षा का। हम अकेले ही अपने भाइयों के दम पे काफी है। आइएगा कभी छपरा सारण में, एक आवाज आप मारिएगा, एक आवाज हम मारेंगे। अगर सारण आ गया ना, मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। मैंने पूरी तरह से जांच किया है। हाथ में गुलदस्ता लेकर जहां मांझी में मेरे छोटे भाई के लिए छपरा, जब भी विधायक मेरा छोटा भाई लड़ता था तो आप पैसा बांट के उसको हरवा देते थे। आपका नाम नहीं ले रहा है, वहीं मेरे घर में राजनीति कर रहा है। इस आदमी से सावधान रहिए, हर घर में लोगों को पसंद नहीं करता है। मैं पूरे जीवन में इस आदमी को पसंद नहीं करता हूं। इसने मुझे भी यूज किया जोगी जी के मंच पर बुलाकर अपने लिए, स्वार्थ के लिए। खास करके जितने भी समाज के लोग इससे जुटे हुए हैं, चाहे वो बड़े राजनेता हों, इससे दूरी मेंटेन कर लीजिए। जिस तरह इसने सबको नुकसान पहुंचा, आपकी बारी कब आएगी ये आपको भी नहीं मालूम चलेगा। मैं लाइव नहीं आ रहा हूं, बहुत तकलीफ में हूं। फिर मैं कह रहा हूं कि जो हत्या, राजनीतिक हत्या मेरी जो किए हैं आप, साजिश रच का, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इंसान माफ कर दे, ऊपर वाले का लाठी में दम होता है, याद रखिएगा। अब होंगे पढ़े लिखे, दिमाग लगाइए पढ़ाई लिखाई में, हम पर दिमाग मत लगाइए। जय भवानी।